पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात नए दौर में दाखिल। दोनों मुल्कों में $2.2 अरब के 28 मुआहदों पर दस्तखत। पाक सऊदीया का तामीरात और टेक्सटाइल के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दोनों मुल्क ट्रांसपोर्ट, तवानाई, पेट्रोलियम के शोबे में ताउन पर मुत्तफिक। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सेमीकंडक्टर्स की तैयारी के लिए मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर इत्तफाक। हुनरमंद अफरादी कुव्वत के हवाले से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों में मसालाजात और सब्जियों की बरामद बढ़ाने पर इत्तफाक। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब के साथ ताउन के मुआहदे नई पेशरफ्त है। सऊदी विजन 2030 की हिमायत समेत दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का अरबी ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान सऊदी फ्रेंडशिप लॉन्ग लिव जिंदाबाद। शुक्रन जज़ीलन अक़ल करीम। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वफ़द को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम में नतीजा खेज बातचीत पर खुशी का इजहार। शहबाज शरीफ ने SIFC के जरिए होने वाली पेशरफ्त पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की तिजारती वफ़द के हमरा मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ की सऊदी तिजारती वफ़द को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। Every time we come, we see that Pakistan is not a second home. It is indeed just another very close home to us. And we are not amongst friends, we're amongst family. SIFC, which many of the honorable members of the cabinet are also members of and are seeing through that mechanism, as well as the other reforms that are undertaken by the honorable Prime Minister, will undertake to make Pakistan not only one of the highest return investment destination, but one that is low risk, very much financeable, bankable, and attractive for Saudi investors. पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। हम दोस्त नहीं, एक ख़ानदान है। हमारी मईशत और मुआशरत एक दूसरे से जुड़ी है। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी SIFC की सहूलत कारी हमारे लिए अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के लिए रेड कारपेट से बदलने का यकीन दिलाया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के विजन को सपोर्ट करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी के लिए तैयार है। ये फॉर्म दोनों ममालिक के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन इंतहाई अहम है। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। हमें इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ का पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान में निजी शोबे में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। बेहतरीन और लॉन्ग टर्म शराकत दारी से सरमायाकारी मुनाफा बख्श हो सकती है। हेड ऑफ IFC। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मईशत, ज़राअत, कानूनी और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी से सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील किया जाए। दोनों बरादर मुल्कों को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए काम करना चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी की गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने सऊदी अरब का हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। We are actively fostering innovation, enhancing our infrastructure, and streamlining regulatory framework to create an investment-friendly environment. Economic indicators are moving in the right direction,
Inflation has come down substantially. Our credit rating has shown improvement, and the current account deficit is narrowing. The focus is total economy, that we should go back to our goal of joining G20. पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान सऊदी अरब और सरमायाकारी को कदर की निगाह से देखता है। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला की मद में सऊदी अरब ने काबिल ज़िक्र मदद की। मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब गामज़न है। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान दोबारा G20 ममालिक में शामिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का सऊदी अरब की सरमायाकारी का खैर मकदम। सऊदी अरब से प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडिक और जल्द पेशरफ्त होगी। मुईशत दुरुस्त समत में गामज़न है, जिसके नताइज मिलना शुरू हो गए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब। सदर मुस्लिम नून नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम, अहम सियासी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का महंगाई की शरह 32 से 6.9% होने, पॉलिसी रेट में कमी और मुआशी बेहतरी में इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और अवाम को रिलीफ मिलने की रफ्तार बढ़ना खुशाइंद है। दोनों रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। दोनों कायदीन का सऊदी सरमायाकार वफ्द की आमद, SCO के इनेकाद का भी खैर मकदम। वक्त ने साबित किया, मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हमारा दोस्त और तारीखी फैसला था। सब जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर पार्लियामेंट के ज़रिए अदल का निज़ाम वाज़ेह करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़र्द वाहिद मुल्क और कौम को स्याह अंधेरों के सुपुर्द कर दे। आज हासिल होने वाली मुआशी कामयाबियों की बुनियाद भी सियासी इत्तेहाद और इत्तफाक है। मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू। सदर नून लीग ने बिलावल भुट्टो के सियासी किरदार को सराहा, शाबाश दी। आम आदमी को फौरी इंसाफ दिलाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी भी है और मजबूरी भी। इख्तियारात में तवाज़ुन से ही मुल्क तरक्की करते हैं। हमें अदालती इस्लाहात करके माजी की गलतियों को छुपाना। मौलाना फजल रहमान से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुजवज़ा आईनी तरमीम और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। PP वफ्द की आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिक़ों बारे पार्टी मौक़िफ़ की वज़ाहत। मौलाना फजल रहमान को उनकी तजावीज़ तस्लीम करने की हालिया सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मौलाना समेत तमाम फ़रीक़ैन से मुशावरत से आगे बढ़ना चाहते हैं। सियासत में इत्तफ़ाक़ राय के लिए बार बार मुलाकातें करना पड़ती हैं। सेनेटर शरीर रहमान की मीडिया टॉक। 26 में आईनी तरमीम, 18 अक्टूबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। डी नोटिफाई होने वाले अफराद को भी 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस पेशावर में ग्रैंड जिरगा। तमाम सियासी पार्टियों ने अलीमीन गंडापुर को जिरगे के लिए इख्तियार दे दिया। वज़ीर आला KP का अपनी सरबराही में जिरगा तश्कील देने का फैसला। सियासी पार्टियों के कायदीन, अरकानी असम्बली और कबायली अमायदीन की जिरगे में शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी तौर पर शरीक। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों के सरबराहान का अमन के क़याम पर मुकम्मल इत्तफाक। तमाम सियासी कायदीन का अलीमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शुरका से मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तजावीज़ तलब। अवाम के जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन ज़िम्मेदारी और तरजीह है। किसी भी मसले का हल तसादुमी या तशद्दुद नहीं बल्कि मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उम्मीद है कि इस जिरगे से पुरअमन हल का रास्ता निकालने में कामयाब होंगे। जिरगे में शरीक तमाम सियासी कायदीन की आरा और तजावीज़ का भरपूर एहतराम किया जाएगा। अलीमीन गंडापुर का सूबे में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल पर ग्रैंड जिरगे से खिताब। IPPs ने बामी रजामंदी और ज़ाती मफाद को कौमी मफाद के ताबे करते हुए बिजली की जो ख़रीदारी के जो माहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया। जो साबका जो वाजबात हैं वो सिर्फ उनको अदा किया जाएगा बग़ैर किसी फाइनेंशियल कॉस्ट के। सूद उसमें शामिल नहीं होगा। हुकूमत का 5 IPP से बिजली खरीदने के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान। बिजली सार्फिन का सालाना 60 अरब, मुल्की ख़जाने का 411 अरब रुपए फ़ायदा होगा।
IPPs को वाजिब उल अदा रकम पर किसी किस्म का सूद नहीं दिया जाएगा। दीगर IPPs से मुआहिदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs अपना मुनाफा हासिल कर चुके, अब आवाम को क्या मिल रहा है? पाकिस्तान की मुईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्क पर एतमाद, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अभी सफ़र तय करना है, माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि मुश्किलात ख़त्म हो गई, दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही। मुश्किलात काटने में हर आवाम के बेपनाह शुक्रगुजार हैं। माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा है कि महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। वफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। दो 2465 मेगावाट के 5 IPPs मुआहिदे ख़त्म करने पर आमादा। हब पावर, रविश पावर, अटलस पावर, सबा पावर और AES लाल पीर शामिल है। हब पावर की कैपेसिटी 1292, रविश पावर की 450 मेगावाट, 225 मेगावाट का अटलस पावर भी मुआहिदा ख़त्म करने पर रजामंद। एक साल में 500 IPPs को 47 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट अदा की गई। रवा माली साल में 500 IPPs की अदायगी 60 अरब तक पहुंच गई थी। पावर प्लांट्स के मुआहदे 2027 से 2033 तक खत्म होने थे। 500 IPPs 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत लगाए गए थे। इन पावर प्लांट्स का एक यूनिट 57 रुपए से 750 रुपए तक बढ़ा। मुआहदे को चंद दिनों में अमली जामा अपनाएंगे। 17 मई 2022 का अदालती फैसला आइन के खिलाफ है। आर्टिकल 63 से मुतालिक अक्सरियती जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अक़लियती जजेस की राय को बरकरार रखा जाता है। अक्सरियती फैसले में कानून की बजाय गैर कानूनी इस्लाहात की भरमार है। आइनी दफात को ज़ाती पसंद और अखलाकियात से बदलने से गुरेज करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्टिकल 63 नजरसानी दरख्वास्त का तफसीली फैसला जारी। पार्टी सरबराह का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किसी रुकन के मुनहरिफ होने या ना होने का फैसला करेगा। फैसला लिखने वाले अक्सरियती जजेस ने पार्टी सरबराह का सवाबदीदी इख्तियार खुद को दे दिया। आर्टिकल 63 में कहीं नहीं लिखा कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। ये भी नहीं लिखा कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर रुकन खुद ब खुद सीट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें अक्सरियती जजेस ने अपने फैसलों में लिखी हैं। अक्सरियती जजेस ने वो किया जो इजाज़त न थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डीसील करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने का CTA का इकदाम गैर कानूनी करार। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील करने के खिलाफ KP हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को बगैर नोटिस और गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। लीज की खिलाफ वर्जी की सूरत में CDA कानून के मुताबिक एक्शन ले सकता है। CDA वकील के मुताबिक लीज की मियाद खत्म हो गई। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने बकाया जात और लीज के मामलात को तय करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी का अवामी जमहूरिया चीन के सफारतखाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात। दहशतगर्दाना हमले में चीनी शहरियों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार। सदर मुमलिकत की दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत। जिन्होंने जुर्म के मुर्तकब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़्म का अदा। दुश्मन दोनों रियासतों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। दुश्मन अनासर की बुज़दलाना कार्रवाइयाँ दोस्ती के बंधन को कमज़ोर नहीं कर सकती। सदर मुमलिकत की गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान के शहर अशगाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, फूल पेश किए गए। सदर जरदारी अशगाबाद में आलमी फोरम से खिताब करेंगे। तगड़ा हो या कमजोर हो, हमारे नजदीक वो उस वक्त तक कमजोर है जब तक वो फ्रॉड कर रहा है। कैपेसिटी ऑफ FBR और प्राल, ये दोनों हाई एजेंडा के ऊपर है। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अभी PM साहब ने अप्रूव किया है उसमें प्राल की टोटल रीसेक्शनिंग है। अभी एक नया बोर्ड नोटिफाई हुआ है। आपको बिजली कनेक्शन के कटने भी जल्दी खबरें आएंगी इंशाल्लाह, आप फिक्र ना करें। इस बात पे हमने डेटा भी मंगा लिया है और उसके अंदर डिसाइफरिंग भी कर ली है। टैक्स चोरों के खिलाफ अगले हफ्ते से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा।
مالکان کے پیچھے جائیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10-15 دنوں میں گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. اگلے ہفتے پرال کی ری اسٹرکچرنگ کی سمری منظوری کے لیے بھیج دی جائے گی. اس وقت ایف بی آر میں 355 آڈیٹر ہیں. 2000 مزید بھرتی کریں گے. بجلی کنیکشن کٹنے کے حوالے سے بھی جلد خبریں آئیں گی. پراپرٹیز بھی سیل ہوں گی. چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو. پی ٹی آئی کے مختلف اضلاع میں احتجاج کی کال. پنجاب کے 9 شہروں میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ. محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ملتان، خانوال، ساہیوال، سرگودا، گجرانوالہ، بہاڑی، پاکپتن، اوکاڑا شامل ہیں. ہر قسم کی سیاسی اجتماعات، دھرنوں، جلوسوں، مظاہروں، احتجاج پر پابندی عائد. پابندی کا اطلاق 12 اکتوبر تک ہوگا. اسرائیلی فورسز کی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری جاری. 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید، 166 زخمی ہو چکے ہیں. دیر البلا میں اسکول پناہ گزین کیمپ پر حملہ، 28 فلسطینی شہید، 54 زخمی ہو گئے. جبالیہ کیمپ پر صہیونی حملے میں الاقصی ٹی وی کا فلسطینی صحافی شہید ہو گیا، 2 شدید زخمی. اسرائیلی فوج نے ایک اور کارروائی میں الجزیرہ کے فوٹوگرافر کو گولی مار کر زخمی کر دیا. شہداء کی مجموعی تعداد 42,065 ہو گئی، 97,886 زخمی ہو چکے. فلوریڈا میں بدترین سمندری طوفان ملٹن نے تباہی مچا دی. 270 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے نظام زندگی درم بھرم کر دیا. 11 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. امریکہ میں سمندری طوفان سے بارشوں اور سیلاب کا 1000 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 2000 سے زائد پروازیں منسوخ، 60% پیٹرول پمپس پر پیٹرول ختم. 20 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے. فلوریڈا کے 15 کاؤنٹیز میں انخلا کے احکامات، 72 لاکھ افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. فلوریڈا میں سمندری طوفان نے قابل تلافی نقصان پہنچایا. ریاست میں تعمیر نو پر بھاری اخراجات آئیں گے. امریکی صدر جو بائیڈن